हेलो गाइस, डॉक्टर कपिल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज भैया भाभी पायल और मैं और हमारी भतीजी जिया हम लोग एक ऐसे मंदिर में जा रहे थे जहाँ की घटनाएं आज भी लोगों को हैरान कर देती है। ये मंदिर अपनी अनोखी और चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे कोई भी मान्यता जो मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो हम लोग गए हैं घाघर बुढ़ी मंदिर आसनसोल, जो आसनसोल की सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। तो आप भी देखेंगे और इस ब्लॉग में कि किस तरीके से ये मंदिर बना है और कैसे यहाँ पूजा होती है। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए घाघर बुढ़ी मंदिर के लिए। ये हम लोग का फ्लैट है, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो जिया यहाँ गिर गई और छोटी है वो तो गिरते रहती है। और हम लोग जा रहे हैं, फिर जिया अभी हाई करेगी आप लोग को। हाय कुछ भाई, हाय हाय कर दे एक बार। ये पायल ने भी हाई किया और फिर हम लोग निकल गए ऑटो पकड़ने के लिए। तो कुछ देर चल के हम लोगों ने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ के फिर एक फल की दुकान में गए जहाँ हम लोग के 5 तरह के फल लेने थे ताकि पूजा में जो हम लोग का मानसिक था उसमें 5 तरह के फल माता को चढ़ाने थे। तो हम लोगों ने फल खरीद के फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोगों ने टोटो किया और फिर हम लोग निकल गए घाघर बुढ़ी मंदिर के लिए। अबाउट 4 किलोमीटर डिस्टेंस था हम लोग के फ्लैट से, जो कि NH बाईपास में ये मंदिर था। सब तो नहीं है इस चीज अवल भी हैं। तो मंदिर के पास बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप जाके मंदिर के पूजा के लिए, माता की पूजा के लिए आप चीज़ें ले सकते हैं। जो माता की अर्पित होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे साड़ी, आलता, सिंदूर, फल और भी सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से टोकरी में सजा के आपको देते हैं ताकि आप इजली पूजा कर सकें। तो ये जिया का नाम आदित्य साधु और हम लोग का गोत्र जो मधुऋषि है। तो यहाँ पे अलग तरीके से पूजा किया जाता है, आप लोग थोड़ी देर में देखेंगे, इसलिए हम लोगों ने नाम लिख दिया था घाघर बुढ़ी मंदिर आसनसोल। वॉइस ओवरটা বেশি শুনতে ভালো লাগে না। और हम लोग आ गए हैं घाघर बुढ़ी मंदिर। बहुत बड़ा, बहुत सारे दुकान है यहाँ पे। हैं? कहाँ से एंट्री है? सब कुछ सामान मिल रहा है, जो लगता है, जो पूजा का सामान है वो मिल रहा है ना। तो भाभी वहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, भाभी और भैया पूजा का सामान। मिठाई भी शायद है, मिठाई, साड़ी, सब कुछ मिलता है। मिठाई, साड़ी, सब कुछ। तो पायल मुझे डायरेक्ट कर रही थी कैसे ब्लॉग करूं। बोल रही थी कि आप सिर्फ वॉइस ओवर देते हैं, ऐसे बोलने से बेटर होता है कि आपको सब कुछ यहाँ पे फील होता है बोलने से। वो सच ही कर रही थी और ठीक ही कर रही थी, बट कुछ चीज़ें जो दिखाने में मज़ा आता है और बाद में एक्सप्लेन करने में और भी मज़ा आता है। नारकेल तो नहीं है नारकेल तो किन लेना ওখানে ও নারকেল পাও না। হ্যাঁ, নারকেলের কত লিখে? तो ये मंदिर का मेन एंट्रेंस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक किए। और ये मंदिर अपनी इतनी जागृत है कि यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ होती है, आप लोग देख ही सकते हैं
लोग मानते हैं कि यहाँ पे आने पर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मिलेगी। लोग पहुँच गए हैं घाघर बुढ़ी मंदिर। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख ही सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही जागृत मंदिर है ना। घाघर बुढ़िया चलो ये मेन द्वार है जहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे। तो हम लोग पहले एंट्री कर गए इस साइड में, बट लाइन जो लगते हैं इस मंदिर में घुसने के लिए ये ऑपोजिट साइड में था। तो हम लोग को बाद में पता चला, किसी ने बताया कि ऑपोजिट साइड में लाइन है, आप वहाँ से लाइन में लग सकते। लाइन में लगना है, चलो चलो लाइन में लगना है। और ये है मंदिर का लाइन, रेलिंग के हुआ है ताकि काफ़ी भीड़ ना हो। चलो, ये श्री राम का भी यहाँ पे एक मंदिर है। चलो चलो लंबा लाइन लगेगी ठीक হয়তো যে টাইমে হয় ওই সময় লম্বা লাইন লাগে, মানে যে যে इम्पोर्टेंट डेज है अनेक भीड़ हो लगছে। तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। दूसरे मंदिरों में बहुत ही भीड़ रहती है और एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है, बट यहाँ पे एक साथ सबको पुष्पांजलि दिया जाता है। इस तरह के बैठा दिया जाता है एक साथ, और हम लोगों ने नाम इसलिए लिखा था ताकि इधर उधर ना हो जाए। वो लोग क्या करते हैं कि आपके जो भी आप चढ़ाते हैं वो टोकरी वो लोग ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और सबको माँ के चरणों में रख देते हैं, और उसके बाद सबको बैठने बोलते हैं, और बैठ के ये मंत्रोच्चारण होता है, आपका पुष्पांजलि होता है, ताकि एक साथ सबका पुष्पांजलि हो सके और भीड़ ज़्यादा ना हो। तो ये फिर पूजा हो चुकी थी और उन्होंने ये जो हम लोगों ने दिया था, उन्होंने कुछ प्रसाद वापस किया ताकि हम लोग इसे घर ले जा सकें और प्रसाद सबको दे सकें। आज जिया बहुत ही खुश थी, उसे भी आशीर्वाद मिल चुका था, तो बहुत ही खुश थी। उसके बाद ये पुष्पांजलि हुआ, हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया माँ को। और पुष्पांजलि होने के बाद ये फूल उन लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि सब क्या होता है दूसरे मंदिरों में ये फूल हम लोग फेंकते हैं तो दूसरे के पैर में गिर जाता है या फिर इधर उधर गिर जाता है, तो वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कलेक्ट करते हैं। तो मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। मूर्तियां मीन्स पत्थर, जिन्हें पूजा जाता है। कहा जाता है कि इससे भी जुड़ी एक कहानी है कि एक पंडित को स्वप्न में आया कि इस पेड़ के नीचे 3 पत्थर हैं जो अपने आप आए हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, और इसी को पूजा जाता है घाघर बुढ़ी मंदिर में। तो ये मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। और ये वही नदी है जहाँ बार बार माँ को देखा जाता है। रात में पायल की आवाज़ इस नदी के चारों ओर सुनाई देती है, जो कि आप देख सकते हैं साफ़ नहीं है। आप साफ़ यहाँ पे क्यों नहीं कराया जा रहा है ये पता नहीं, बट उतनी साफ़ मुझे नज़र नहीं आई। तो मंदिर के पीछे जो नदी है ये बहुत सारी कहानियों से प्रचलित है, तो इस मंदिर को साफ़ किया जाना चाहिए, बट इतनी भी साफ़ नहीं थी। उसके बाद हम लोग का पूजा हो चुका था, और ये जिया के लिए कुछ खिलौने, जिया जिद कर रही थी ये लेने के लिए, तो भैया ने इसे खरीद के दिया। तो मंदिर में जाके बहुत ही शांति मिली, हम लोग को बहुत अच्छा लगा पूजा करके।
और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ खाया जाए। तो फिर हम लोगों ने कचौड़ी ऑर्डर किया। वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। कचौड़ी तेल से फ्राई ही मिलती है, बट बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती है। कचौड़ी, छोले भटूरे, फिर और भी चॉप, ये सब कुछ मिलती है। तो हम लोगों ने कचौड़ी लिया। और फिर हम लोग टोटो पकड़ लिए। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग का आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। आप लोग को ये ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस